कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। बाबा जानी, मुझे पता था तो जरूर आएगी। कैसे ना आती मैं बाबा जानी। हमने क्या हाल बना लिया अपना। और डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स जो भी कहें बेटा, लेकिन मैं जान गया तेरा पाप अब कुछ दिन का मैं है बस। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? अल्लाह ना करे। अंदर से टूट गया हूं बेटा। जब अपने धोखा देते हैं ना, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता। कैसा धोखा? किसने दिया है धोखा बाबा जानी? छोड़ इसको। कब से तेरा इंतजार कर रहा था। इतनी देर क्यों लगाई है तुमने? बाबा जानी, वो कबीर के कुछ फ्रेंड्स लंच के लिए आए थे, बस वही अरेंज करी थी। लेकिन वो मुझे जल्दी वापस जाना होगा, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकती। अभी तो तुम आई हो सना, कुछ देर तो रुको अपने पापा के पास। कब से तुम्हें याद करते रहते हैं। मामा, मैं दोबारा आऊंगी। मुझसे नाराज तो नहीं है? मैंने जो कुछ भी किया बेटा, तेरा घर बचाने के लिए किया था। आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ बाबा जानी? आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। ऐसे इसमें बाहर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे आप। तू आ गई है ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, ये वाली सारी चीजें रेडी करके समरी फिर मुझे बता देना आप। ये वाली भी चीजें, इनकी भी सारी चीजें निकलवानी, समरी भी निकालनी है, ठीक है? मिस अस्मा, जावेद को जरा कॉल करें और उसको बोलें कि मैं मीटिंग इससे ज्यादा डिले नहीं कर सकता। ओके सर। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है ना? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं, बस चाय में चीनी मिक्स कर रही हूँ। मलिया, चीनी तो तुमने डाली नहीं, तो मिक्स क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, मैं भी डाल देती हूँ। ये ले। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं, आप चाय पिया है?
मलिया क्या हुआ है? परेशान लग रही हो, बताओ मुझे। कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। अब बस बीपी थोड़ा सा हाई हो गया है इसलिए, वरना ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। अगर बीपी हाई है तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। चलो। रोहाम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने मेडिसिन ले लिया है। आप वैसे भी थके हुए आए हैं ऑफिस से। मेरी फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। रोहाम मैंने कहा ना, चलो आ जाओ। रुको। कहाँ गए थे? वो मैं मार्केट तक गई थी। झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा था ना, माफी देने का कायल नहीं हूं मैं। मेरी बात सुनो, कभी मेरी बात सुनो। क्या कहा डॉक्टर ने? तुम लोग बगैर कुछ बताए चले गए, इतने परेशान हो गए थे बेटे हम। अम्मी बीपी शूट हो गया था इसका, अगर वक्त पर नहीं जाते तो खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था। अलिया बेटा तबीयत ठीक नहीं थी, बताना तो था ना, जिक्र तो करती। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी अम्मी, ये ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अम्मी इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करें, डॉक्टर ने बहुत डांटा है मुझे, पता नहीं किस बात की टेंशन लेती रहती है। चलो हम आराम से, पहले ही तबीयत ठीक नहीं है उसकी। डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत वीक हो गई है, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। अब आप ही बताएं, अगर ये हाल रहा तो कैसे चलेगा? देख रही हैं आप कैसे डांट रही हैं मुझे। मलिया मैं जो कुछ कहता हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कहता हूँ। रोहाम, रोहाम मेरी बात तो सुने। जाने दो, परेशान मत हो, ये भी एक अंदाज है मर्दों का, प्यार और ख्याल दिखाने का। अच्छा अंदाज है प्यार जताने का। अच्छी खासी डांट पिला दी भाभी को। अच्छा ज्यादा बीजमालो बनने की जरूरत नहीं है, पता है ना मेहमान आ रहे हैं। चलो किचन में हाथ बटाओ। अब बेटे तुम पलंग से नीचे पैर नहीं रखना आप, और हानिया के हाथ जूस भेजूंगी, पी लेना, सही है ना? शाबाश। चलो 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 आ जाए। ये तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है मोहित। मैं इतनी सारी मोहब्बतों को ठुकरा कर कैसे तुम्हारे पास आ सकती हूँ?
तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मैं कैसे आ सकती हूँ तुमसे मिलने? मोहित, अब ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? शादीशुदा हूं मैं, शादी हो चुकी है मेरी। अस्सलाम वालेकुम जायदा आपा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बस अभी हॉस्पिटल से घर ही जा रहा हूँ। जी क्या हुआ आपा, खैरियत? आप कहाँ हैं? जी मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। क्या हुआ? क्या कह रही थी जायदा आपा? ड्राइवर, सना के घर चलो फौरन। अगर हुआ क्या है हाकिम? आप परेशान लग रहे हैं। मुझे तो खुद नहीं कुछ पता। जायदा आपा की कॉल थी, वो कह रही है मेड ने उन्हें कॉल की है कि सना के पेरेंट्स को के फौरन उसके घर पहुंचे। ओह माय गॉड, कहीं कबीर और सना का झगड़ा तो नहीं हो गया? आई डोंट नो, मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। ड्राइवर स्पीड बढ़ाओ। जाने वहां क्या हालात होंगे हाकिम। मैं सना को कॉल करती हूँ। हाँ चेक करो। ये तो फोन उठा ही नहीं रही है। दोबारा ट्राई कर लो ना। नहीं हाकिम, ये फोन नहीं उठा रही। कीप ट्राइंग ना। आई एम। शायद सना, कहाँ हो बेटा? सना? बड़े साहब, सना अपने कमरे में, लेकिन उसकी हालत सही नहीं है। सही नहीं है? सना? 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 सना मेरी जान उठो। सना, देखे तो सही इसकी क्या हालत हो गई है। सना? सना? कबीर, 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 कहाँ हो कबीर? ये किसने मेरी बेटी की ये हालत की है? सना? कबीर, कबीर कहाँ है कबीर? ये किसने हालत की है मेरी बेटी की? मैं पूछ रहा हूँ कबीर कहाँ है? जवाब क्यों नहीं दे रहे? चुप करके क्यों खड़े हो? बड़े साहब, साहब तो घर पे नहीं है, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाए, वरना कबीर साहब इनकी जान ले लेंगे। अगर वो घर तक आ गया और राम को सब पता चल गया तो, लेकिन अगर मैं उससे मिलने चली जाती तो उसकी जरूरत और भी बढ़ जाती। या अल्लाह, क्या करूं मैं? आई एम सॉरी, गुस्सा आ गया था।
मेरी तरफ देखो। इतनी नाराज हो? तो क्या नहीं होना चाहिए? खामखा मुझे इतनी बातें सुना दी और फिर कुछ सुने बगैर वहां से चले भी गए। क्या करता मैं? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जान निकल जाती है मेरी, सांसें बंद हो जाती। अगर अपना नहीं, मेरा नहीं, तो इस आने वाली जान का ख्याल कर लेती जो हमारे रिश्ते को मजबूत करने वाला है। मैं ये सब जानबूझकर नहीं करती रोहम। तो फिर बताओ मुझे कि क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है? क्या अमीन चाचा ने दोबारा कुछ कर दिया, या फिर बाबा ने, अम्मी ने या हानिया ने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मुझे लगता है मैंने खुद ही कुछ उल्टा सीधा खा लिया था बस। वादा करो मुझसे कि आइंदा तुम ख्याल रखोगी। ना कभी इश्क हुआ है मेरा कम, प्रॉमिस। तेरी कमी है और कुछ भी नहीं। ऐ दिल बता क्या तू होगी मेरी, ऐ दिल बता क्या तू होगी मेरी। आज कल दिल मेरा ये समझता नहीं। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? देखिए, चेहरे और बाजू पर बहुत गहरे जख्म हैं। बैंडेज तो हमने कर दी है, मगर मुझे शक है कि उनके राइट हैंड पे फ्रैक्चर है, इसीलिए कंफर्मेशन के लिए हमें एक्सरे करना होगा। ओह गॉड! किसी ने बहुत बेदर्दी से मारा है उन्हें। गले पर ऐसी खराशियाँ हैं कि जैसे गला दबाने की कोशिश की गई हो। ये पुलिस केस बनता था, मगर मैंने फ़िलहाल रुकवा दिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए हाकिम साहब, मैं आपकी फैमिली को काफ़ी अरसे से जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। यू शुड बी इन्वॉल्व द पुलिस। आई विल। देखिए, आज की रात हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, इसके बाद आप चाहें तो इन्हें ले जा सकते हैं। ठीक है। सुनिएगा डॉक्टर साहब, जी कहिए। प्लीज एक रिक्वेस्ट थी छोटी सी। जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती, हम दोनों के अलावा कोई और इसको ना मिला तब तक। डोंट वरी, आप तसल्ली रखिए, मैं अपने स्टाफ से कह दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं सना को देखती हूँ। ओके। हेलो, कौन? मोहित। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और क्या कहना चाहते हो? तुमने मेरी मलिहा को मुझसे छीन लिया। मेरी मोहब्बत पर डाका डालने का हिसाब देने का वक्त आ चुका है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यकीन नहीं आ रहा ना? मैं जानता था तुम्हारी बीवी ने तुम्हें सच्ची झूठी दास्तान सुना रखी है, पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। सारे सबूत लेकर आया। कौन सा सबूत? तुम्हारे घर के बाहर खड़ा। तुम वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूं।
बोलो। कहाँ चले गए थे रोहम? मैं जागी तो आप कमरे में नहीं थे। ये क्या है आपके हाथ में? तुम्हारी मोहब्बत के वो फसाने जो मेरे मुंह पर मारे गए। अब खुदा के लिए ये मत कहना कि ये सब फोटोशॉप है, क्योंकि ये तो झूठ हो सकता है, लेकिन उस लड़के के लहजे का यकीन नहीं जो उसे तुम पर। क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैंने तो सच्चे दिल से तुमसे रिश्ता कायम किया था। तुम मैं इतनी मुश्किल से दोबारा एतबार के काबिल हुआ था मैं, तुमने एक झटके में सब खत्म कर दिया। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। आप बस एक बार मेरी बात नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना मुझे, क्योंकि मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बन सकता। अब सिर्फ फैसले होंगे, क्योंकि तुम्हारा और मेरा एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं है। क्या मतलब? तुम्हें अभी और इसी वक्त इस घर से जाना होगा। वापस से तुम्हें मेरे पास ही आने शायद अभी थोड़ा वक्त लगे, पर मैं तुम्हारा मन तो जोड़ूंगा। चाहूंगी रोहम। ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हें इस घर से जो चाहिए तुम ले जाओ, मुझे बता दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना यहाँ से, मुझे यहीं रहना।
पास। तुम्हें यहाँ से जाना होगा मलिया, वरना इस घर में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। मुझे अपनी सफाई में एक बार कुछ कहने का मौका देते। मैंने मौका तुम्हें बार बार दिया है मलिया, लेकिन अब सब हकीकत खुल चुकी है। अब मुझ पर तुम्हारे किसी नए झूठ, नए फरेब का कोई असर नहीं होने वाला। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, खुदा के लिए मेरा यकीन करें, थोड़ा तो रहम ही खा रहा हूं मैं तुम पर कि तुम्हें यहां से जाने का कह रहा हूं। अगर कोई अनापरस्त मर्द होता तो तुम्हें अपनी जागीर बनाकर यहीं रखता, लेकिन मैं जोर जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। तुम उस लड़के से मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे आपके साथ रहना है रोहा। जो प्यार, जो इज्जत आपने मुझे दी, कोई दूसरा नहीं दे सकता। और फिर हमारी फैमिली बनने जा रही, मैं ये सब कैसे छोड़ सकती हूँ? ये बच्चा तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जिस दिन वो इस दुनिया में आएगा, तुम मेरे हवाले कर दोगे और फिर तुम आजाद हो, जैसे चाहो अपनी जिंदगी जियो। तुम्हारे पास 10 मिनट है पैकिंग के लिए, मैं गाड़ी में वेट करूंगा। और हाँ, जाते जाते किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरी बार लोग मुझ पर तरस खाएं। अम्मी आप मुझे तुम दोनों से बात करनी है। अम्मी, इतनी इमरजेंसी में मंगनी का फंक्शन कैसे हो सकता है? हम तो उन्हें ठीक से जानते भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो रोहान? साइमा को 30 साल से जानती हूँ, और कितना जानूंगी अब उसे। कभी कभार हम जिनके साथ रहते हैं उन्हें पहचानने में गलती कर देते हैं। ये तो फिर भी आपकी दोस्त है। देखो बेटे, फाय किया जाता है कि कम से कम जाने से पहले मंगनी हो जाए। रुखसती 6 माह बाद कर लेंगे जब वो लंदन से लौटेगा। अगर आप लोग फैसले कर चुके हैं तो मुझसे क्यों पूछ रही? अरे कोई फैसले नहीं किए हैं, मैं तो सिर्फ उनकी ख्वाहिश का इजहार कर रही हूँ। अगर तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं है तो मुझे बता दो, मैं इनकार कर दूंगी। नहीं अम्मी, इनकार क्यों करना है? बहुत अच्छा रिश्ता है, हानिया के लिए इंशाल्लाह अच्छा साबित होगा। हाँ तो ये बात ऐसे समझाओ ना, वो जाने किस बात पे गुस्सा किए बैठा। रोहाम गुस्सा नहीं है, बड़े भाई है ना, बस इसलिए फिक्रमंद हो रहे हैं। आप बुला लीजिए उन्हें। मैं ठीक कह रही हूँ ना रोहाम? ठीक है, उन्हें कल बुला लीजिए, मंगनी की डेट फिक्स कर देंगे। जीते रहो। हानिया का फर्ज अब तुम दोनों ने ही अदा करना है। मुझे यकीन है कि तुम मेरा मान रखोगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो मम्मी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन सी नेकी की थी मैंने अपनी जिंदगी में, जिसके सिले में तुम मिली हो मुझ बेटे।
चलो तुम्हारे बाबा को जाके सब बता दूं, हैं? जी रहो। रोहाम, आपकी फैमिली ने मुझे हमेशा बहुत मान सम्मान दिया है। अब मेरी बारी है। मुझे सिर्फ आन्या की एंगेजमेंट तक यहाँ रुकने दें। प्लीज, उसके बाद मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं बेटा। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि कबीर इतना घटिया होगा, मैं कभी तुम्हारी शादी उससे नहीं करता। अब मुझे एहसास हो गया बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, तुम अब उस घर में दोबारा वापस नहीं जाओगी। पापा जानिए, अगर मैं वहां दोबारा ना गई तो कबीर आपके साथ बिजनेस डील कैंसिल कर देगा। वो क्या कैंसिल करेगा? मैं खुद ही उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। कबीर से रिश्तेदारी, बिजनेस करना, ये दोनों गलत फैसले थे। और इस फैसले पर तुम्हारे बाबा जानी बहुत पछता रहे हैं बेटा। प्लीज सना, हमें माफ कर दो। मैंने भी तो एक माँ बनकर सोचने के बजाय एक बीवी बनकर सोचा, जिसका मकसद सिर्फ अपने शौहर का फायदा था। बेटा, ये सब कुछ ठीक करने का एक मौका हमें दे दो, हम तुम्हारी खोई हुई खुशियां वापस ला देंगे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं चाहता हूं तुम कबीर से खुला ले लो। चलो उसको, चल चलो 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 उसको अंदर छोड़ो, चल मैं तुम सब लोगों को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं। जो कोई भी हो तुम बाद में बताना, फिलहाल तुम हमारी गिरफ्त में हो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। हाँ, बहुत देखे हैं तुम जैसे। कौन हूँ? मुझे मेरे वकील को कॉल करनी है। मेरे पास कॉल का राइट है। खोलो खोलो।
कबीर ने आज यहाँ आकर जो कुछ भी किया तुम्हारी आंखों के सामने मुझसे कबीर को पहचानने में गलती हो सकती है, लेकिन इस बार मैं गलत नहीं हूं। मैं तुम पर अपना फैसला इम्पोज नहीं कर रहा। अगर तुम कबीर के साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहती हो मुझे कोई एतराज नहीं है। ये जुल्म होगा जो तुम खुद अपने आप पे करोगी। ये खुदा के पेपर्स हैं। अगर तुम्हें मेरे फैसले पर कोई एतराज नहीं है ये साइन कर देना। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चल